अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने किचन विद मारूख राजपूत में। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी और इतनी कमाल की रेसिपी कि आप हैरान रह जाएंगे। विटामिन सी का ख़जाना है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। मैंने ले लिए थे कीनो, जो बाज़ार से आम मिल जाते हैं, अब तो सीज़न है इनका। ये मैंने तकरीबन ले लिए थे 8 से 10 कीनो ले लिए थे, उनको सेंटर में से कट कर दिया है। ये देखें कितने रस भरे और कितने मज़ेदार ये कीनू है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये खट्टे हैं या मीठे हैं, हम बहुत ही ज़बरदस्त इससे रेसिपी तैयार करेंगे। अब एक बाउल में एक गिलास ले लेना है। अगर आपके पास जूस निकालने वाला नहीं है तो ये भी एक ट्रिक है कि आप इस तरह से इसका बहुत ही मज़ेदार सा जूस निकाल सकते हैं। देखिए कितने रस भरे से ये हैं। एक बाउल रख लिया है, सेंटर में स्टील का गिलास तो हर घर में मौजूद होता है। इस तरह से आप इसको घुमा घुमा के इसका जूस निकाल सकते हैं। देखें कितना रस भरा ये कीनो है। इस तरह से आप इजीली इसका जूस निकाल सकते हैं, कोई भी मशीन की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये जूस निकल आएगा। ये देखें इस तरह से आपने सारा जूस निकाल लेना है। अब हम एक और बाउल लेंगे, उसमें हम एक छन्नी रख देंगे और इस तरह से हम इसके जो बीज और इसका जो पल्प वगैरह है वो सारा साइड पे कर देंगे। हमें इसका जूस चाहिए। कीनों के जो छिलके हैं आप इनको मत फेंकिएगा, इससे भी हम एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे, वो मैं 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह से हमने इसका जूस जो है निकाल लेना है। अब हम इस जूस में डालेंगे आधे से पौना कप चीनी डाल देंगे, जो चीनी आम घर पे मौजूद होती है, और साथ ही इसमें डाल देंगे कॉर्न स्टार्च, अरारोट भी इसको कहते हैं। ये भी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा था कप, वो मैंने डाल दिया है, तकरीबन 120 ग्राम थी ये। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई गुठली ना रहे इसमें। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, कोई गुठली इसमें रहनी नहीं चाहिए। अगर ये रेसिपी आप बना के रख लें तो विटामिन सी की गोलियों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ बन के तैयार होगी। इस तरह से हमने एक कढ़ाई में इसको डाल देना है और मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। इसको हमने मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करना है। ये देखें ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। हाई फ्लेम हमने बिल्कुल नहीं करना है, मीडियम से लो फ्लेम ही रखना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी और आप इसके रिज़ल्ट्स देख के इतने हैरान रह जाएंगे और इतनी मज़ेदार घर में मौजूद चीज़ों से आप बना सकेंगे। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल चीज़ों से ज़बरदस्त सी चीज़ बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी ये खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी। इसको हमने अच्छे से मिक्स करते जाना है। ये देखिए थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए अब थिक हो चुकी है। इसमें और कोई चीज़ भी हमने ऐड नहीं करनी है, सेम सिंपल सी नेचुरल चीज़ों से हम ये बनाएंगे। आप बच्चों को बना के दें, बच्चे भी खुश होंगे, बड़े भी इसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। खट्टी मीठी चटपटी सी ये रेसिपी बनेगी। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा ये बन चुका है मिक्सचर इसका। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमने एक मोल्ड ले लेना है। इस तरह का डिब्बा आपके हर घर में मौजूद होगा, या कोई भी आप प्लेट ले लें, कुछ भी ले लें। उसको घी से आपने अच्छी तरह से, ऑयल से या घी से, जो भी आपके पास मौजूद है चीज़ें, बटर ले लें, जो भी है उससे अच्छे से ग्रीस करना है। अगर आपके पास बटर पेपर मौजूद है तो आप वो इसके अंदर लगा दें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई स्टील की प्लेट ले लें, उसको अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और उसके ऊपर ये आप ये फैला दें। ये देखिए अच्छे से मैंने सेट कर लिया है इसको। अब जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो इसके ऊपर हम फैला देंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसको फैला देना है। अच्छे तरीके से इसको हमने सेट कर देना है। ठंडे होने तक इसको हम कवर करके रख देंगे। कोई फ्रिज में नहीं रखना है इसको, रूम टेम्परेचर पे ही हम इसको करेंगे। इस तरह से स्पून से हमने इसको अच्छे से फैला लेना है।
देखिए कितने इजी तरीके से, कितने अच्छे तरीके से ये घर पर रेडी हो गई है। बाज़ार से इतनी महंगी जेलीज लाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे भी किसी भी फ्लेवर में ये जेली बना सकते हैं, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दें। अब देखें, जब इसको 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी और देखें, ना ही ये टूटेगी ना ही ये ख़राब होगी, और फ्लेवर इसका इतना ज़बरदस्त होगा कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इतना टेस्टी इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब इसके ऊपर से हमने बटर पेपर जो है रिमूव कर देना है। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी स्टील की प्लेट ले सकते हैं, उसमें बना सकते हैं, किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह से हमने इसको कट करना है। ये देखें, वाओ कितनी खूबसूरत सी कट हुई है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है। ये देखें, बाज़ार से अच्छी जेली, आप नेशनल की, रफ़ान की कोई सी भी जेली लेंगे, अब तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है और थोड़ी सी बनती है, लेकिन वो होती भी आर्टिफिशियल है। आप नेचुरल चीज़ों से बनाएं और इसको एंजॉय करें, बहुत ही बच्चे खुश होंगे ये खा के। ये देखें, अब इसको हमने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। आप कोई भी शेप इसमें कट कर सकते हैं। अब मैंने शुगर को मोटा मोटा सा पीस लिया था, आप चाहें तो इसके ऊपर शुगर की कोटिंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही खा लें। आप दोनों तरह से इसको रख सकते हैं। इसको आप सेव भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। चीनी को बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही इसको रखना है। ज़बरदस्त सी नेचुरल मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी जेली हमारी रेडी है, जो कि विटामिन सी का ख़जाना भी है। आप बच्चों को लाजमी बना के दें। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं न्यू हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।